Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 15 पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकीय शब्द को देने वाले कौन थे? तो अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकीय शब्द को देने वाले कौन हैं? तो अर्नेस्ट हैकेल। कौन पारिस्थितिकी के जैविक कारक में शामिल नहीं है? तो जैविक कारक में शैवाल शामिल नहीं है। जीवाणु और कवक शामिल है लेकिन शैवाल पारिस्थितिकी के जैविक कारक में शामिल नहीं है। मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो एलन स्वैलो रिचर्ड्स ने। मानव पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले हैं एलन स्वैलो रिचर्ड्स। एलन स्वैलो रिचर्ड्स। एलन स्वैलो रिचर्ड्स ऐसे याद रखना होगा क्योंकि इन्होंने शब्द दिया है। एलन स्वैलो रिचर्ड जो है मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। गहन पारिस्थितिकी का केंद्र बिंदु कौन है? तो गहन पारिस्थितिकी का केंद्र बिंदु प्रकृति है। गहन पारिस्थितिकी का केंद्र बिंदु प्रकृति है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं जो जैविक एवं अजैविक होते हैं। एक पारितंत्र में शैवाल हर इकाई का स्थान उत्पादक होता है। शैवाल या हरी इकाई का स्थान होता है उत्पादक का। फिर इसके बाद एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 9, पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है। पोषण के दृष्टि से अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं परजीवी। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे। वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में कौन शामिल नहीं है? तो शीतोष्ण घास भूमि यही शामिल नहीं है। आबनूस किस प्रकार की वन वनस्पति है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार। आबनूस उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वन वनस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक। कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? तो ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकीय तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का। जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। किस पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर फर्स्ट में निम्नलिखित में कौन आता है? तो पादप। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर में फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन आता है? तो पादप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 22 का सी सही है, उसी को देखते हैं। निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो पादप प्लवक को। पादप प्लवक को समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो उच्च पोषण स्तरों के जीव केवल अपने नीचे के पोषण स्तर से ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा असत्य? तो यही कथन असत्य, जो सही उसको भी देख लेते हैं क्योंकि असत्य को नहीं जानना है। श्वसन ऊर्जा क्षय पोषण स्तर वृद्धि के साथ बढ़ता है। उच्च पोषण स्तर के जंतु निम्न पोषण स्तर के प्राणियों की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। आहार जाल में कड़ियों की श्रृंखला बढ़ने से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार 24 का एक गलत है और बाकी सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? तो श्वसन का। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? तो श्वसन का। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो 4। आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है सौरविक विकिरण। पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तो सौरविक विकिरण। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं न्यूनतम अंश। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं न्यूनतम अंश। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं भक्षपोषी। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं भक्षपोषी। पारतंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता। जो बाज का स्थान क्या है? सर्वोच्च उपभोक्ता। 10% के नियम देने वाले वैज्ञानिक लिंडमान हैं। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी अधिक लंबी। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, हिरण, शेर, जू। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम घास, हिरण, शेर, जू। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। एक तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। कह रहे कि तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है और घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र में शामिल नहीं है? तो कह रहे ज्वालामुखी नाइट्रोजन चक्र में शामिल नहीं है। कार्बन चक्र में कौन योगदान देते हैं? तो श्वसन, बैक्टीरिया, ज्वालामुखी ये सभी योगदान देते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के निश्चयवादी अवधारणा से संबंध है हमबोल्ट। निश्चयवादी से कौन है? तो हमबोल्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, पर्यावरण नैतिकता का मुख्य विषय है संसाधनों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे कि सी सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित को उसको देख लेते हैं। स्वपोषी अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न
में मिश्रण में जमा देते हैं, क्या लिखा है। फिर विषमपोषी जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मृतभक्षी मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे कौन से कथन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही है, तो कह रहे पहला और दूसरा। पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों जैविक और अजैविक संगठक संविष्ट हैं। सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य प्रेरक बल है। तो इस प्रकार पहला दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें मिलान करना है। तो एक का ए घास उत्पादक है और प्राथमिक मांसाहारी मेढक है, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा है, द्वितीयक मांसाहारी चील है। तो इस प्रकार 46 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो डी पहला है और इसमें एक दिया ही नहीं है। कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें कह रहा है कि अभी देखिए इसमें दिया है पहला कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो नियतवादी अवधारणा काल डेटर ये सही है और संभववादी अवधारणा हमबोल्ट सही नहीं है, और क्योंकि ये हमबोल्ट निश्चयवादी से थे। नवनियतवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ये भी नव निश्चयवाद ये ग्रिफिथ टेलर ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न कथन जैविक भार पिरामिड के संबंध में विचार कीजिए। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से किससे जैविक भार पिरामिड उल्टी हो जाती, तो कह रहा है केवल दूसरा है। तो दूसरा क्या है, जैविक भार जीवों के में क्रमशः उत्पादकों से लेकर मांसाहारियों और प्रत्येक खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से दूसरा केवल सही है। एक बार फिर देखिए, जैविक भार जीवों के क्रम में क्रमशः उत्पादकों से लेकर मांसाहारियों और प्रत्येक खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती जाती है। ठीक है। तो यही जो है कि इसमें कह रहे कि उपरोक्त कथन में केवल दूसरा यही सही है। क्वेश्चन नंबर 49, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। कह रहे कि जीव की उपघटक जीव कहलाता है कौन, तो दूसरा और तीसरा कवक और जीवाणु। परितंत्र में ये दूसरा और तीसरा कवक और जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन से कथन सही है, तो पहला दूसरा दोनों सही है। सर्वप्रथम अर्नस्ट हैक्ले ने पारिस्थितिकी को परिभाषित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जी टांसले ने 1935 में दिया था। तो पहला दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 51, किस वनीय पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम शाकीय पौधे, चूहे, बिल्ली, जंगली कुत्ता आदि होता है। तो ये 51 का बी सही है श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहे हैं कि उपरोक्त कथन ऊर्जा पिरामिड के संबंध में कहे गए हैं, जिनमें सही कथन है सी पहला और दूसरा। एक ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र की सर्वोच्च स्थिति को सबसे अच्छा दर्शाता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत के आधार पर क्रमिक खाद्य स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा से क्रमशः कमी आती है, और दूसरा दिया है कि उत्पाद स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे दूसरी कड़ियों की ओर जाते हैं ऊर्जा की मात्रा कम होती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का व्यय हो जाता है। दूसरे स्तर पर करीब 10% ऊर्जा ही उपलब्ध होती है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलान करने के लिए दिया है, तो इसमें चौथा सही है। तो कह रहा है टैगा वन देवदार। टैगा वन के जो वृक्ष है वो देवदार है। शीतोष्ण वन के डगलस है। सदाबहार वन की महोगनी है। पर्णपाती वन की सागौन है। पर्णपाती वन की सागौन है और सदाबहार वन के महोगनी है। शीतोष्ण वन के डगलस है। टैगा वन के
देवदार है। तो इस प्रकार से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में विचार कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दूसरा, यद्यपि वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, परंतु जीवित जीव इसका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में बैक्टीरिया तथा नीली हरी शैवाल सहायक होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अब यहाँ पे कथन और कारण दे दिया है। पहले में ए दिया कथन कि ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। देख लेते इसको। बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों का आकार बढ़ता जाता है। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 56, प्राइमरी उत्पादक उपभोक्ता को सपोर्ट करते हैं। कीटाणु, मछली तथा घोंघा प्राइमरी उपभोक्ता हैं। तो फिर ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि इसमें डी सही है, तो एक गलत, आर सही है। तो जो सही उसी को देखते हैं। अब घटक सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें बी सही अर्थात आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फूड वेब की प्रत्येक सतह सांस के द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता है। श्वसन ईंधन जलने के समान होता है। तो इस प्रकार यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें डी सही है, तो मतलब ए गलत, आर सही है। जो सही उसको देखते हैं। इसमें पदार्थ और ऊर्जा का अनवरत प्रवाह होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं कि कौन सा सही है। तो 60 का सी सही है, ए सही, आर गलत है। तो ये सही देख लेते हैं। मनुष्य जो पिरामिड में सबसे ऊपर स्थित होता है। फिर इसके बाद 61 का देखते हैं। तो इसमें भी ये सही, आर गलत है। पर्यावरण के जैविक संगठन में जंतु तथा पादप तंत्र शामिल होता है। तो इस प्रकार 61 का ए सही है। तो अब देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। 2017 में पूछा गया था कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्रों को कहते हैं संक्रमिका। 2014 में पूछा गया था कौन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादक होता है। तो शैवाल, तल और भित्ति। तो इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि शाकभक्षी और मांसभक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़बग्घा की विशाल संख्या पाई जाती है। अफ्रीका के सवाना प्रदेश में मरुद्भिद वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है। तो सूखा परिस्थिति के बीच में जीवित रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। घास और अन्य वनस्पति वर्धक आवरण सिल्वा क्षेत्र तक सीमित है। वृक्षों के पृथक क्षेत्र संलीन हो वन तल के ऊपर गहन जो है कि छतरी निर्मित करते हैं। तो यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें मिलान करने के लिए दिया है कि हरित पादप उत्पादक, पशु परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता, पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता, कवक अवघटक। इस प्रकार 6 का ये सही है। तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 2 बार इसी तरह रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।